वेलकम बैक। 20,094 निफ्टी पर बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप से वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर, खास तौर से जो गुड आफ्टरनून और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, कंसिडरिंग जो वॉलेटिलिटी रही मिड कैप में पिछले 2 दिनों में इतनी बड़ी रैली के बाद? देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है और हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है और ज्यादा रहती है, और ये वॉलेटिलिटी तब ज्यादा होती है जब मार्केट में दूसरे फैक्टर्स और काम करने लगते हैं जो कि सेंटिमेंटल होते हैं, और सेंटिमेंटल के साथ साथ लिक्विडिटी से ड्रिवन होते हैं। तो अभी इस मार्केट में देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मौका देखने को मिल रहा है जहां पे आपके लिक्विडिटी भी अच्छी है, जहां पे सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव चल रहे हैं और वैल्यूएशन मतलब रीजनेबली गुड है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स या ओवरऑल ग्रोथ के फैक्टर्स देखें तो वो भी साइमल्टेनियसली इस मार्केट में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ये समावेश जो देखने को मिल रहा है, एक जो मिश्रण देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों एक्टिविटीज साथ साथ चल रही है, और उसी की वजह है कि हमने देखा मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली, और मोर स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पे ओरिजिनली पहले थोड़ा सा छूट गया था या पिछड़ गया था या लोगों ने कम देखा था, तो वैल्यूएशन कैचअप की एक्सरसाइज होनी शुरू हुई और वहां पे अच्छे तेजी देखने को मिली हमें कुछ समय में। अभी आपका ये जो परसों एक हादसा हुआ था सर, जो हायर लेवल से लगभग 1300 पॉइंट हम जुड़ के मिड कैप्स में, इस डिप में मतलब जो चीजें अनचेजेबल हो गई थी, बहुत सारी चीजें अगर आप देखें फिर चेजेबल हो गई। कुछ बैंक्स, कुछ रेलवे स्टॉक्स और कुछ कैपिटल गुड्स कंपनियां। आप लोगों ने इस डिप में कुछ शॉपिंग करी या फिर क्लाइंट्स को कुछ सजेशंस दिए कि क्या ग्रैब करना चाहिए लोअर लेवल्स पे? हालांकि इतने लोअर लेवल्स नहीं थे, इट्स वाज हार्डली आई थिंक 1300 पॉइंट ड्रॉप। क्या चेज कर रहे हैं आप लोग इस वक्त सर मिड कैप में? असल में ये मार्केट इतना हाईली वोलेटाइल है कि डे टू डे बेसिस पे आप ऑन एंड ऑफ नहीं करा सकते, और न हम करवाते हैं। हमारी हमेशा से राय लोगों को लंबे समय का निवेश को देखने की रही है, और जब हम लंबे समय की बात करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला हम सभी निवेशकों से बात करते रहते हैं कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने वाला है। तो कभी भी आपको इस तरह की अनियमितता दिखती है बाजार में या इस तरह का फॉल दिखता है, तो दोज आर द फॉल विच इज अ राइट अपॉर्चुनिटी, और सही समय है वापस इस मार्केट में निवेश करने का। तो हमारे यहाँ पे से जो सलाह हमेशा कंस्टेंटली और कंटिन्यूसली यही रहती है कि जब भी आप डिप देखें अच्छे से निवेश करें, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली इस मार्केट में निवेश करते रहें। तो उस सलाह के बेसिस पे जरूर हमारे यहाँ पे भी निवेशकों ने खरीदारी की हुई है, और मेरा ये मानना है जिन जिन ने भी उस दिन खरीदारी की उनको अच्छे रिजल्ट्स शॉर्ट टर्म में भी मिल गए हैं, लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही। उस डिप में मंगलवार का जो डिप आया था उसमें सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही थी प्रदीप जी कि अब क्या पीएसयू स्टॉक्स में एक डीपर करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली जैसे वो स्टॉक्स टूटे थे, लेकिन वहां पर एक पुल बैक आया है। इधर आपका गट क्या कहता है कि अभी भी क्या रूम है और गेन्स का पीएसयूज में, जिस तरह की पॉलिसी लेवल चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा इन कंपनियों को? मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल जिस हिसाब से पॉलिसी मैटर्स मिल रहे हैं और जिस हिसाब से ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जिस हिसाब से हम हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सब फैक्टर इस तरफ दर्शाते हैं कि आगे 3 साल से 5 साल का समय काफी अच्छा रहेगा। तो उस इस चीज को नजरअंदाज नहीं करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि अभी भी समय है कि आप ग्रेजुअली इनमें निवेश करते रहें, चाहे वो पीएसयू स्टॉक्स हैं या नॉर्मल दूसरे स्टॉक्स हैं। हाँ, कुछ एक स्टॉक्स जहां पे या कुछ एक सेक्टर जहां पे हमें यह लगता है कि हाँ ये थोड़े से ओवर वैल्यू हो गए हैं या उनके वैल्यूएशन काफी ऊंचे पहुंच गए हैं या अभी उनमें
ग्रोथ के फैक्टर अगले एक साल में थोड़े कम दिखाई देते हैं, वहां पे जरूर हम कॉशियस रहने की एडवाइस करते हैं। बाकी की जहां तक सवाल है सलाह देने का या निवेशकों को हमारी राय देने का, वहां हम हमेशा से ये बात करते आए हैं और अभी भी हम यही कहते आ रहे हैं कि ग्रेजुअली आप धीरे धीरे इस बाजार में श्योरली और डेफिनेटली निवेश करते रहें। और उसको अगर मैं इसी चीज को अगर मैं दर्शाऊं तो आई थिंक अभी म्यूचुअल फंड का डेटा देखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 20,121 करोड़ का इनफ्लो अगस्त में हमने देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा है। और आई थिंक ग्रेजुअली इन्वेस्टर और निवेशक ये समझने लगे हैं कि हाँ, लंबे समय में बाजार में रहना है और कमाना है तो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे निवेश करते रहना चाहिए। मार्केट की रैली में कुछ स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे एक लार्सन एंड ट्यूब्रो, पूरा कैपिटल गुड स्पेस, लेकिन लार्सन क्लियरली स्टैंड आउट करता है। ये स्पेस क्या आपको लग रहा है यहां से भी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करेगी? मैं तो यही मानता हूं कि यहां से भी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जो आज की तारीख में सेक्टर्स में अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो इंफ्रा से रिलेटेड स्टोरी हमेशा से कायम रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल काफी इनपुट हो रहा है, गवर्नमेंट की काफी नजर है, वहां पे स्पेंड भी हो रहा है। दूसरा जो सेक्टर देखने को हम लोग जो चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मेनली मैं बात करूं तो सीमेंट इंडस्ट्री पे हमारा विशेष ध्यान है। सीमेंट में डेफिनेटली कंटिन्यूस तेजी बरकरार रहेगी। इसी तरह फार्मा, एफएमसीजी और आईटी, जहां पे कम तेजी आई है पिछले कुछ समय में, आई थिंक ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है काफी अच्छे बढ़ाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आप कह रहे हैं सीमेंट और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी काउंटर्स में एक मूव आता हुआ दिखाई देगा। गुप्ता जी, आपका पेंट कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ये एक स्पेस है जहां पर वैसे भी हम देखते हैं फेस्टिव सीजन के आसपास सेल्स बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा प्लेयर इस मार्केट में उतरता हुआ दिखाई देगा, उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है? कुछ मार्केट शेयर इरोड होगा क्या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का? एशियन पेंट इन द लाइक में आपकी क्या पोजिशनिंग होगी इस समय? कुछ मौके हैं क्या? ऐसा है, अगर पेंट इंडस्ट्री में देखें तो काफी नए प्लेयर एंटर कर रहे हैं, बट जहां तक सवाल है नए प्लेयर के एंटर करने के साथ साथ मार्केट की ब्रिड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे ये नहीं लगता कि एशियन पेंट की ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा या मेजर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री की साइज खुद में डिमांड वाइज बढ़ती जा रही है और सब प्लेयर अपने अपने निश एरिया में धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डेंट आएगा या बहुत ज्यादा चेंज आएगा ऐसा नहीं लगता है। हालांकि मार्केट शेयर जहां तक बात करें, प्रोबेबली आप देख सकते हैं, अगर एशियन पेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत कमी वैसी कम हो सकता है, क्योंकि दूसरे प्लेयर मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। आनंद राठी ग्रुप से ये व्यू। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट